हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? बेटर? ओके, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नेम रोशन ऑल सेवन। लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेसिक ज्योमेट्रिकल टर्म्स। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट में क्या है? पॉइंट की डेफिनेशन: पॉइंट इज अ डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल। पेंसिल, पेन या कुछ भी कह लीजिए, शार्प होना चाहिए। उससे आप लाइक दिस ऐसे कोई भी डॉट बनाओगे, इस तरीके से कहीं पर भी बनाओगे तो वो डॉट कहलाएगा। इट हैज़ नो लेंथ, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती और कोई भी इसकी हाइट नहीं होती। ये एक पॉइंट है, इसका नाम चाहे ए पॉइंट दे दीजिए चाहे बी पॉइंट दे दीजिए। ठीक है। नंबर 2, लाइन। लाइन, अ लाइन रेफर्स टू स्ट्रेट लाइन विच हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ। इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं है। इट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन बोथ डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये लाइन है हमारी, इसे हम राइट हैंड साइड में भी बढ़ा सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भी बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, लाइन सेगमेंट। ए पार्ट ऑफ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स, इट हैज़ डेफिनेट लेंथ एंड डिनोटेड बाय दिस। इस लाइन सेगमेंट को हम, अगर ए बी लाइन सेगमेंट है तो ऊपर लाइन लगा के हम ऐसे शो करते हैं। ये एक लाइन है एल, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये स्टार्टिंग और इनिशियल पॉइंट होगा और ये फाइनल और एंडिंग पॉइंट होगा। ठीक है। रे, रे में क्या होगा? अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। इट इज़ ऑलवेज ओनली इन वन डायरेक्शन। इट इज़ डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ये ए बी रे है हमारी, जो इसी डायरेक्शन में जा रही है। कॉलिनियर पॉइंट, जो तीनों एक लाइन में होते हैं। इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाइज ऑन अ लाइन देन दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कॉलिनियर पॉइंट्स। if they do not lie on the same line दे आर कॉल्ड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। उन्हें हम नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, ये सारे इसी लाइन के ऊपर आते हैं तो ये कॉलिनियर है, और एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये कॉलिनियर होते भी कॉलिनियर नहीं है। ये कॉलिनियर है ही नहीं, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है। नंबर 6, एंगल। व्हेन टू डिफरेंट रेज ओरिजिनेट, यानी निकलती हैं फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, एक ही पॉइंट से, देन दे फॉर्म्ड एन एंगल। या फिर इसकी डेफिनेशन दूसरी भी है: व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट देन दे फॉर्म्ड एन एंगल। जब दो लाइन आपस में काटती हैं तो वो एंगल बनाते हैं। द टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। द एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। जो दोनों रेज होंगी वो आर्म्स कहलाएंगी, साइड कहलाएंगी, और जो वर्टेक्स होगा, जो पॉइंट होगा, एंड पॉइंट जहाँ पर वो एंगल बनता है, वो वर्टेक्स कहलाएगा। अब आगे, ये तो आपको याद ही होंगे। एक्यूट एंगल 0 से 9 डिग्री के बीच में, राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ये आपका 90 से 180 के बीच का, स्ट्रेट एंगल, एंगल ऑफ 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल के बाद सबसे फिर आगे है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, एंगल ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360 डिग्री। जैसे ये एग्जांपल लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो एंगल जिनका सम हमारा 90 डिग्री 90 डिग्री होता है, वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। ठीक है। जैसे ये रहा 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड 45 एंड 45 डिग्री एक्सेट्रा। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री देन दोज एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। 30 डिग्री एंड 150 डिग्री, 60 डिग्री एंड 120 डिग्री। 14, adjacent angle. Two angles are called adjacent angles if they have common vertex and a common arm and their uncommon arms on the either side of the common arm। ये देखिए, ये यहाँ पर ये हमारा ए ओ बी बी ओ सी, ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है। यहाँ ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 है। और ये जो है ए ओ बी बी ओ सी ए ओ डी। अब यहाँ पर जितने भी ये एंगल है, हम बात करते हैं ए ओ डी और ए ओ बी की, या ए ओ बी और बी ओ सी की, ये यहाँ एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।